हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ताहा मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में हल करेंगे समाकलनों के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 3 में इसने कहा है कि वक्र एक दिया है y बराबर x² + 2 एवं रेखाओं y बराबर x बराबर 0 तथा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा सबसे पहले जो गिवन होगा वो हम लोग लिखेंगे, जो भी दिया होगा। क्या दिया है? सबसे पहले एक वक्र दिया है और रेखाएं दिया। तो सबसे पहले ये वक्र लिखेंगे। ये जो वक्र बेटा है ये हमारा एक परवलय का समीकरण है। तो हम लोग लिखेंगे परवलय का समीकरण। परवलय का समीकरण जो भी आपका गिवन हो वो लिख लें। तो परवलय का समीकरण दिया है y बराबर x² + 2। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं x² = y - 2। ये प्लस का इधर आ गया माइनस का। तो ये एक परवलय का समीकरण दिया। अब ये परवलय जो बेटा है वो y अक्ष की कहाँ पर बनेगा? धन दिशा में। तो लिखेंगे कौन से अक्ष पर बनेगा? y अक्ष पर। तो परवलय तो y अक्ष पर बन गया। अब इसका जो बेटा शीर्ष होगा वो क्या होगा वो देख लीजिए। जो y अक्ष पर परवलय बनता है उसका मानक समीकरण होता है x² बराबर 4ay। तो ये परवलय कैसा बनता है बेटा? इस प्रकार बनता है y अक्ष की धन दिशा में। इसका शीर्ष क्या होता है? 0,0। अगर परवलय आप हमारा जो दिया है x² बराबर y - 2 दिया है। अब ये तो हमें पता हो गया कि परवलय हमारा कहाँ बनेगा? y अक्ष की धन दिशा में बनेगा। लेकिन अब ये नहीं पता इसका शीर्ष कितना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका शीर्ष निकालेंगे। अगर x बराबर हम लोग 0 रखें तो इसका y का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर रखेंगे 0 का स्क्वायर 0 y - 2। तो ये माइनस का इधर आ गया प्लस का। तो y बराबर कितना हो गया? 2। तो इसका बेटा जो शीर्ष है वो क्या आ गया? 0,2। तो ये जो परवलय होगा इसका शीर्ष बेटा कितना होगा? 0,2। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर है शीर्ष बराबर हो गया 0,2। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बेटा। अब हम बाद में इसका जो है चित्र बनाएंगे। अब इसके बाद जो रेखाएं दिया वो लिखेंगे। रेखाओं के समीकरण। रेखाओं के समीकरण क्या क्या रेखाएं हमारी गिवन है? पहली जो रेखा है वो है y बराबर x होगी। दूसरी रेखा है x बराबर बेटा 0 और एक रेखा गिवन है x बराबर जो है 3। ये रेखाएं दिए हैं। अब क्वेश्चन में इसने कहा ये परवलय और इन रेखाओं द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा हम लोग कैसे इसका चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक चतुर्थांश बना लेंगे। एक हम लोग चतुर्थांश x अक्ष हो गया, x बेटा डैश अक्ष, y अक्ष और y डैश अक्ष हो गया। अब इसके बाद बेटा ये हमारा जो दिया है इसका शीर्ष, ये परवलय है, इसका शीर्ष कितना है? 0,2। तो 0,2 है तो ये बिंदु जो है वो कहाँ होगा? y अक्ष पर होगा। तो एक यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पर। तो माना इसका शीर्ष कहाँ पर होगा? यहाँ पर। तो जो परवलय बेटा हमारा बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। इस प्रकार जो है परवलय बनेगा। ये परवलय हमारा बनेगा। और ये परवलय क्या बेटा है? y बराबर x² + 2 हो गया। ठीक, ये चीज़ आ गई समझ में। ये बेटा इसका शीर्ष है 0,2 हो गया। लिख लें चाहे 0,2। अब ये जो है मूल बिंदु है 0,0। अब इसके बाद बेटा एक रेखा क्या है? y बराबर x। तो y बराबर जो x रेखा है आप हमेशा बेटा याद रखिए y बराबर x। ये रेखा हमेशा जो है 45 अंश के कोण से जाती है। चाहे आप डायरेक्ट भी खींच सकते हैं इस प्रकार, मूल बिंदु से 45 अंश के कोण से ऐसे जो है निकलेगी। तो ये रेखा क्या हो गई? y बराबर x। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं x और y। x का मान 0 तो y का मान भी 0 हो जाएगा। x का मान 1 तो y का मान 1। x का मान जो है 4 रख लो तो y का मान भी 4। तो ऐसे अगर हम बिंदु दर्शाएं तो क्या हो जाएगा? 0,0, 1,1 और 4,4 हो गया।
तो 0,0 तो ये हो गया, 1,1 माना यहाँ पर हो गया, 4,4 लगभग जो है यहाँ पर हो गया। तो इस प्रकार हम लोग जो है डायरेक्ट भी वैल्यू रेखा को खींच सकते हैं। अगर y बराबर x है तो हमेशा ये मूल बिंदु से 45 अंश के कोण से हम लोग बनाएंगे इसको। अब इसके बाद दूसरी रेखा है x बराबर 0। तो x बराबर 0 जो रेखा है वो y अक्ष के समांतर होगी, मतलब यहाँ से ड्रा होगी। तो ये बेटा जो है एक रेखा हो गई। इसके बाद x बराबर कितनी है 3, तो 1, 2 और 3, तो एक रेखा x बराबर 3 है, तो y अक्ष के समांतर ये बेटा एक रेखा हो गई x बराबर 3। ये चीज़ आगे समझ में। क्वेश्चन में बेटा इसने कहा है वक्र एवं रेखाओं द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये वक्र हो गया, एक ये रेखा हो गई, एक ये रेखा और एक ये रेखा। इसके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो ये है, ये बेटा जो है क्षेत्रफल रेखा वक्र द्वारा घिर रहा है। ठीक, तो अब हमें क्या चाहिए, ये बेटा जो है क्षेत्रफल निकालना, ये वाला क्षेत्रफल, ये वक्र और रेखाओं द्वारा जो है घिरा हुआ क्षेत्रफल है, ये हमें जो है एरिया निकालना है। तो अब हम लोग देखो इस एरिया को कैसे जो है निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल है। आप सबसे पहले लिख लें छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन y अक्ष, ये बेटा x अक्ष द्वारा घिर रहा है तो हमारा फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा इंटीग्रेशन a से जो है b y dx वाला हम लोग लगाएंगे। ये बेटा जब x अक्ष द्वारा घिरा हुआ होता है क्षेत्रफल तो इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ है 0, यहाँ है 3, तो 0 से 3 लिमिट हो गई। अब हमने आपको बताया था कि ऊपर वाले से हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले को घटा देते हैं। तो ऊपर क्या है, वक्र है यानी कि परवलय है, और इसका y का मान क्या होगा, x² प्लस 2dx माइनस इंटीग्रेशन लिमिट बेटा वही रहेगी 0 से 3। अब यहाँ नीचे क्या है, ये बेटा रेखा है, तो ऊपर वाले से नीचे वाला घटाते हैं हम लोग, ट्रिक में कर रहे हैं इससे, ये ट्रिक है बेटा। तो ये हमारी जो है रेखा है, रेखा क्या है y बराबर x, y का मान क्या हो गया x dx। अब इसका हम लोग समाकलन करा देंगे, x की पावर 3 अपान बेटा 3 हो गया, प्लस 2 बाहर हो गया, 1 का समाकलन x हो गया, लिमिट 0 से 3 माइनस x का समाकलन x² अपान बेटा 2, लिमिट जो है 0 से 3 हो गया। लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले तो अपर लिमिट रखेंगे, तो 3 की पावर 3 बटे जो है 3 प्लस 2 इंटू 3, ये बेटा अपर लिमिट माइनस, अब लोअर यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 हो गई, प्लस यहाँ पर बेटा रखेंगे तो ये भी जो है 0 हो गई। तो इस प्रकार हम लिमिट अप्लाई करेंगे। -1/2 हमने जो है बाहर ले लिया ये, अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 0 ही रहा। 3 3 9 3 27 बटे बेटा जो है 3 और प्लस 2 3 6 हो गया, माइनस ये जुड़ेगा तो 0 ही रहेगा, 0 माइनस 1 अपान जो है 2, अब यहाँ पर बेटा हो गया 3 3 9 माइनस 0, इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 9 27, 9 6 कितना हो गया 15, 15 से 0 जाएगा 15 बचेगा, माइनस 9 बटे बेटा 2 यहाँ पे हो गया। इसके बाद जो है हमने 2 लासा ले लिया, तो यहाँ पर हो गया 30 माइनस जो है 9, 30 से 9 गया तो यहाँ पर 21 बटे 2 हो गया। तो ये जो निकल आया वो हमारा क्या निकल आया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोग लास्ट में लिख लेंगे यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर जो है 21 बटे 2। अब क्षेत्रफल को हम लोग का है में लिखते हैं वर्ग में, तो वर्ग बेटा इकाई, इतने जो है वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।